नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। मखाना जो बिहार खास करके कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा के क्षेत्र में बृहद तौर पर इसकी खेती होती है और इसमें किसानों के लिए एक नई खुशखबरी लाई है। मखाना उद्योग से जुड़े किसान जो इसकी खेती करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने मखाने में एक खास जैव सक्रिय यौगिक की खोज की है, जिससे एक तरह यहाँ मेडिकल और न्यूट्रास्यूटिकल उद्योग में क्रांति आएगी। तो इसमें जो है एक खास जैविक यौगिक की खोज की गई है, जिसमें जो है जहाँ मेडिकल और न्यूट्रास्यूटिकल उद्योग में क्रांति आएगी, वहीं मखाना उत्पादक किसानों का तकदीर भी बदल देगा। दरअसल बदलते दौर में मखाना के कटोरे के रूप में पूर्णिया का कोसी का इलाका विकसित हुआ, जो देश के 70% मखाना दे रहा है। यहाँ पिछले एक दशक से चल रहे मखाना वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी खोज को एक नया आयाम मिल गया है। वैज्ञानिकों ने मखाना में एक खास जैव सक्रिय यौगिक की खोज की है और इसका नाम आयोडोफिनिल है। यह जैविक सक्रिय तत्व जिसका नाम क्या है, आयोडोफिनिल मीथेन जैसे तत्व मिले हैं। आयोडोफिनिल मीथेन जैसे तत्व मिले हैं जो कैंसर और संक्रमणों से लड़ने की क्षमता रखती है। इस नई खोज के आधार पर इसे भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय से 2 जुलाई को 20 वर्ष के लिए पेटेंट मिल चुका है। मखाना वैज्ञानिक अनिल कुमार बताते हैं, यह यौगिक पहली बार किसी प्राकृतिक स्रोत में मिला है। अब तक यह केवल प्रयोगशाला में तैयार होता था, लेकिन मखाना में यह मिला आयोडोफिनिल मीथेन जैसा तत्व जो कैंसर और संक्रमण से लड़ने की क्षमता रखता है, जो पहली बार प्राकृतिक रूप से मिला, नहीं तो यह लैब में आर्टिफिशियल रूप से तैयार होता था। वैज्ञानिकों को यह यौगिक मखाना के पेरिस्पर्म यानी बीज के बाहरी हिस्से में मिला है। पेरिस्पर्म यानी बीज के बाहरी हिस्से में इसका औसत आणविक भार 297.110 डाल्टन है। वैज्ञानिक के अनुसार यह यौगिक हाइड्रोजन और हेलोजन बॉन्ड बनाकर जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल और कैंसर रोधी गतिविधियां दिखाने की पूरी संभावना है। खोज टीम में पूर्णिया के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जीन वैज्ञानिकों द्वारा जैव सक्रिय यौगिक की खोज की गई है। उसमें पूर्णिया कृषि कॉलेज उद्यान विभाग के वैज्ञानिक अनिल कुमार भी शामिल हैं। इनके अलावा विश्वविद्यालय के पादप जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर वी सजिदा बानो और मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग के डॉक्टर प्रीतम गांगुली का अहम योगदान है। इसका नेतृत्व विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह और अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने किया। इनके साथ शोधकार विश्वविद्यालय की NABL प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला में किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि हमारा मखाना अब सिर्फ स्वाद ही नहीं, स्वास्थ्य का भी प्रतीक बन चुका है। यह खोज न सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि किसानों की मेहनत को
वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाला क्षण भी है। मखाना को मिला ग्लोबल पासपोर्ट। पूर्णिया में कृषि वैज्ञानिक की टीम द्वारा विकसित मिथिला मखाना को ग्लोबल पासपोर्ट मिल गया। मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खास हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड दिया गया, जिनके साथ बिहार का सुपर फूड मखाना अब वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से पहचाना जाएगा। इससे इस खास किस्म के ड्राई फ्रूट्स को नई पहचान मिली है। बता दें, यहाँ के किसान के वर्षों के प्रयास के बाद मखाना उत्पादकों, प्रोसेसर और उद्यमियों को अब इनका हक मिला है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिलों खास पहचान मखाना की है। इस कोड के मिलने से यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने अलग नाम और हक के साथ जाना जाएगा। इससे इनके व्यापार में सहूलियत बढ़ेगी। हेल्थ कैप्सूल बनाएगा मखाना। मखाना से हेल्थ कैप्सूल बनेगा। कृषि वैज्ञानिक ने इस यौगिक की खोज के बाद मखाना सिर्फ सफेद सोना ही नहीं, इसको सफेद सोना भी कहा जाता है, बल्कि हेल्थ कैप्सूल के तौर पर दिखेगा। आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल जीवन रक्षक दवा के रूप में हो सकता है। इससे इनकी कीमत में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस खोज और प्रयोग के बाद कृषि आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, जबकि प्रौद्योगिकी साझेदारियों का रास्ता खुलेगा और निर्यात बाजार भी मजबूत होगा। खासकर इस इलाके में किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मखाना उत्पादन एक नजर 2010 नगण्य था। पूर्णिया प्रमंडल में मखाना उत्पादन 2015 में 2500 एकड़ में मखाना की खेती, 20 में 6500 हेक्टेयर में मखाना की खेती और जो है 2024 में 10,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती, 3,232 हेक्टेयर में किशनगंज के किसान लगा रहे हैं मखाना। इस तरह से मखाना का उत्पादन बिहार में तेजी से बढ़ रहा है और बिहार के किसानों के लिए यह लाभ का सौदा होगा, क्योंकि इससे कैंसर रोधी दवा, जीवन रक्षक दवा और जो हेल्थ कैप्सूल बनने जा रहा है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।